Hello everyone, good afternoon to all. अभी जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं विच इज ऑन हाइबरनेट डे 7 हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हाइबरनेट डे 7 ठीक है, जिसमें हम कलेक्शन मैपिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस द collection mapping. Here is the topic which already I have written. It's a collection mapping we are going to talk about. हमने इसके पहले काफी सारे एग्जांपल, एक इंपॉर्टेंट छोटा सा एक समराइज्ड कोड मैं आपके लिए लिख देता हूं और काइंड ऑफ कोड स्निपेट आई कैन राइट इट फॉर यू. इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए एज वेल एज समझिए कि क्या मैं बात कर रहा हूं. Whenever we are talking about, जब भी हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी जो हमने जो कुछ भी लिखा हुआ है या whatever we have studied, so in that case हम लोग अगर simple mapping की बात करें, so in case of simple mapping there are few common annotations which we've been using for a long time, जिसको मैं एक बार इकट्ठे लिख के आपको लिख देता हूं, जो कि आपको आगे आने वाले समय में आप मतलब उसको समराइज करके याद कर सकते हो. ठीक है ना. सो फर्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, इन द फर्स्ट पॉइंट आपको फॉलोइंग एनोटेशंस हम लोग यूज करने जा रहे हैं फॉर परसिस्टेंट क्लास, जो हम लोग एनोटेशन से मार्क करते थे. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई क्लास कस्टमर था या फिर कोई क्लास हमारे पास जो भी क्लास आप लिख रहे हैं, सो इस परसिस्टेंट क्लास को हम लोग कैसे मार्क करते थे. तो सबसे पहला काम हम क्या करते थे, वी वेर ऑलरेडी मैंने इसको आपसे बार बार डिस्कस कर रखा है. सो फर्स्ट वी वेर मार्किंग इट एज एन एंटिटी. ठीक है ना. उसके बाद एक और एनोटेशन हम लोग लिखते थे विच वाज द टेबल, एंड इन दैट टेबल नेम वी आर गिविंग द नेम, एंड हियर इज द टेबल name of your choice. You can give whatever table name you wanted to specify, because with the same name it is going to create that particular table in the corresponding database. So ये हमने एक कॉमन सा एनोटेशन हम लोग लिख रहे थे. ये किसके लिए था? एनोटेशन फॉर persistent क्लास. ठीक है ना. persistence क्लास के लिए. नाउ इन सेकेंड केस अगर इसी क्लास के अंदर में हम मान लो फॉर एग्जांपल कोई आईडी लेते हैं यहाँ पे, इफ समथिंग एल्स वी आर राइटिंग, तो इसी में मैं पॉइंट नंबर 2 लिख देता हूं. आई एम जस्ट राइटिंग दैट इज द पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2 से फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई यहाँ पे फॉर एनोटेशन फॉर प्राइमरी की फील्ड है ना, इसके लिए हम लोग क्या लिखने की बात कर रहे हैं. तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास int of let's say we are writing it cid and we will make it as a primary key. So अगर हमारा ये primary key and we exactly wanted to make it as the primary key, so first हम इसको क्या लिख देते हैं, id लिख देते हैं. id के बाद हम क्या लिखेंगे, we are using one more annotation which is the column, and then name is equal to whatever column name you wanted to specify. column underscore name आप जो भी देना चाहो, you can give it here, that you can specify. And now we need to write the primary key generation algorithm over here. So we could write here that primary key algorithm in this case. So again here generated value, and in the generated value the first thing what we would be writing is the strategy. आप स्पेलिंग से एक बार चेक कर लेना. स्ट्रैटेजी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते थे, तो इसमें एक मेजर जो टाइप है विच इज जनरेशन, इट्स टाइप
डॉट वी वे आर राइटिंग, दैट इज द आइडेंटिटी वी वे आर राइटिंग, ठीक है। ये कांस्टेंट होगा। आइडेंटिटी वी बीन राइटिंग। तो ये एक क्लास हो गया आपका लिए, एक हो गया आपका प्राइमरी की के लिए दूसरा। तो ये दो तीन कॉमन एनोटेशंस थे जिसको मैं सोचा कि आपको एक बार इसमें इस पे, अब अगर इसमें हम लोग सिंपल फील्ड्स एनोटेशंस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान रखिएगा इसमें। तो सिंपल फील्ड एनोटेशंस, मान लीजिए आपने यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ लेट्स से सिटी लिख दिया या फिर कुछ नेम लिख दिया, कस्टमर का नेम हो गया, तो इसको हम लोग कैसे मार्क करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू मार्क, we are writing that is the column, and in this case name is equal to whatever you wanted, with whatever column name you wanted. Let's say the C name, customer name we are trying to specify, this is the name. अभी हमने पीछे का जो भी हमने API यूज किया है या जो भी एनोटेशंस यूज किए हैं, इसमें मेजरली यही तीन एनोटेशंस हमने यूज किया है और आगे भी हम बहुत ज्यादातर केसेस में इन एनोटेशंस को यूज करते रहेंगे। सो आई होप आपको क्लियर, अगर आप पीछे की चीजों में ध्यान दें तो एनोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन चीजें आप ध्यान से अगर समझते हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी द fine. It is okay, you can write it. Saurav, somebody is saying that generation type is equal to, we were writing identity here, I have written, and some in the programs I might have written out of. These all are the different primary key generation strategies जो आप आगे पढ़ेंगे, और ठीक है ना कि आप प्राइमरी की हम अपना लॉजिक कैसे बना सकते हैं प्राइमरी की लिखने के लिए, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हमको करने पड़ेंगे, ठीक है। सो दिस ऑल आर द स्टेप्स, सो यू कैन and there could be again n number of other options instead of this. यहाँ पे हम लोग जनरेशन टाइप आइडेंटिटी की जगह पे यहाँ पे हम लोग बहुत चीजें और भी लिख सकते हैं। We could write again a lot of things over here, right? So again इसका कोई इशू, ये मैंने आपको इन जनरल प्रोग्राम में जो मैं लिखा हूं, अब इससे आप इसको एक प्रोटोटाइप कंसीडर करके अब वहां पे आप इसको मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप उसको समझ सकते हैं। मेनली जो आपको एक ओवरऑल आपको समझने में दिक्कत होती है, आपको एक क्वेश्चन आता है कि सर ये पूरा इतना सारा याद कैसे रखें, ठीक है ना। तो इतना सारा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, it's a simple steps, if you remember that all steps, if you practice it 2-3 times, आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो भूलेगा। इट इज समथिंग लाइक कि जो आप काम करते जाओगे हर स्टेप में वो आपको याद आते जाएगा एंड आप लिखते जाओगे। से फॉर एग्जांपल जैसे हमने कोई प्रोग्राम अगर ऑलरेडी लिख रखा है, जैसे सेकंड वाला हमने ये प्रोग्राम अपना किया हुआ है, सो इन दिस प्रोग्राम अगर हमने कुछ लिखा है सो आप देख सकते हैं दैट व्हाट वी हैव रिटन, ठीक है ना। आप देखिए इसमें अब जैसे इतना बड़ा प्रोग्राम व्हेनेवर यू आर सीइंग, जब आप इतना बड़ा प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपके दिमाग में एक सिंपल सी बात आती है, यार इतना सारा कैसे याद रखेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। तो अब जो मैंने आपको ये तीन चीजें बताई है, उसके अलावा अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कि क्या हमने कुछ और यूज किया है क्या। इज दैट वी हैव यूज्ड एनीथिंग एल्स? नहीं, हमने कुछ भी और यूज नहीं किया है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको पूरा यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। अब सेम उसी पैटर्न पे आप लिखते रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब भी ये लिख रहे हैं आपको कुछ बेसिक चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, आपके दिमाग में रहना पड़ेगा। मेमोराइज करने के साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ये लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं, इसका बेसिक पर्पस क्या है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम लोग इसको अच्छे से आई थिंक समझ लिए हैं एंड हम समझ रहे हैं। अगर आपको पूरी चीजें क्लियरली समझ में आ रही है, अगर आपको डेटाबेस समझ में आता है तो, बिकॉज क्यों हम प्राइमरी की बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डेटाबेस में प्राइमरी की का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर प्राइमरी की जनरेट हो रहा है तो प्राइमरी की जैसे हम अपने से अगर डेटा इंसर्ट करते हैं, सो वी नीड टू कीप इट इन माइंड दैट वेदर ऑल द वैल्यूज ऑफ द प्राइमरी की इज गोइंग टू बी द यूनिक और समथिंग लाइक दैट। सो अगर वो हमारे दिमाग में नहीं है, हम फिर भी डेटा इंसर्ट करते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। But when we are using this auto generation strategy of a primary key or predefined algorithms, which is defined in the case of Hibernate, if we are using all these things to generate the primary key in the existing table, so all these things we don't need to remember exactly. Automatically it will generate whatever the set of strategies has been followed in that particular algorithm, that primary key it is going to generate. It will not be much clear, and even it is not going to be tension for you. So again I am saying it,
till the simple primary, till the simple mapping, you remember these strategies, you remember this annotations, which is going to be enough till this point, because इसके अंदर हमने कुछ और बहुत ज्यादा यूज किया नहीं है। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखने की बात है? ध्यान रखने की ये बात है कि whenever we are writing these properties, जब भी हम लोग कुछ properties को लिख रहे हैं यहाँ पे, when we are writing these different properties, so properties के केस में आप इसका एक नोट बना के लिख लीजिए धीरे धीरे। आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड रिमेंबर एवरीथिंग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इटसेल्फ एंड सब कुछ आपको एकदम बढ़िया से याद हो जाएगा एक ही साथ, नॉट लाइक दैट, बट यस इनिशियली कोई भी जब लिखता है तो वो देख देख के लिखता है, समझता है, ठीक है, एंड देन धीरे धीरे उसको चीजें याद हो जाती हैं। सो इस प्रॉपर्टी के केस में आपको बड़ी सिंपल सी बात है, व्हेनेवर यू आर राइटिंग एनी जेडीबीसी प्रोग्राम और समथिंग लाइक दैट, तो उस जेडीबीसी प्रोग्राम को आप यहाँ पे ध्यान रखिए, जैसे ड्राइवर हो गया, यूआरएल हो गया, यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया। डायलेक्ट एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप ध्यान से समझिए। शो एसक्यूएल ट्रू और फॉल्स वी कैन डू, आई हैव शोन ऑलरेडी द इफेक्ट ऑफ राइटिंग द ट्रू एंड फॉल्स। करंट सेशन कॉन्टेक्स्ट व्हिच इज द थ्रेड, कुछ चीजें जो नहीं क्लियर है उसको आप ऐसा समझ लीजिए कि अभी इसको लिखना है, आगे चल के हम लोग इसको और डिटेल में समझते जाएंगे। HBM2 DDL ऑटो, हियर वी हैव रिटन द अपडेट, ठीक है। यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको आगे चल के देखने को मिलेंगे, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट एंड ऑल नंबर ऑफ ऑप्शंस यू विल बी सीइंग हियर। और ये अब हमारे पास इतना वो हो गया है, क्लियर है। ये कुछ सर्टेन स्टेप्स हैं जो अभी हम लोग आज इसको डिस्कस करेंगे कि इनका क्या मतलब है, ये कैसे कैसे काम कर रहे हैं, इनका बूटस्ट्रैप हाइबरनेट का हाइबरनेट बूटस्ट्रैप एपीआई क्या है, ठीक है, ये आईओसी कंटेनर्स के कॉन्सेप्ट पे कैसे काम इंटरनली कर रहा है, इन चीजों को भी देखेंगे। एंड दे आर हैविंग देयर ओन डिफाइंड लाइफ साइकिल्स ऑन व्हिच इट इज वर्किंग, बिकॉज व्हाट यू आर सीइंग एट दिस टाइम, आप जो अभी हाइबरनेट पढ़ रहे हो, बेसिकली जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दिस हाइबरनेट इज basically we will be calling it as Hibernate Bootstrap API, we will be calling this one as, ठीक है ना। इसको हम लोग Bootstrap API के फॉर्म में इसको हम ज्यादा, जिसमें कि आपका डिफरेंट सर्विसेज हैं, सर्विस रजिस्ट्रीज हैं, ठीक है, इसमें ये सिंगलटन पैटर्न पे काम कर रहा है, इसमें मार्कर इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, लॉट ऑफ अदर थिंग्स व्हिच वुड बी कमिंग। और जो आप जेडीबीसी के अंदर काम कर रहे हैं, काम कर रहे थे, उसको यहाँ पे उन सर्विसेज को कैसे इंटरनली ये बने बनाए सर्विसेज दे के आप उसको जस्ट यूज कर रहे हैं, मतलब आपका पूरा डेवलपमेंट का प्रोसेस, इट इज मेकिंग इट इजियर, इट इज मेकिंग इट फास्टर, इट इज इट somehow we could say that it is bit complex at some point of time, but it's okay, it is providing a lot of other facilities, जो कि आपको एक पैटर्न, सोचने का तरीका, बहुत चीजें अलग हो जाती हैं इसके अंदर, and you will find such similar kind of things over there in the even in the Spring Boot case when we are using Spring with Hibernate or something like that. So there again a lot of similar kind of APIs you will be seeing it, तो वहां पे थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी। But again when we are using Spring Boot, you don't need to use Hibernate directly, because हम लोग Spring Boot के existing API के through for the Hibernate, they have given their own API, and most of the time we will be using that all APIs, even in your projects also, in your offices also, in your companies also, anywhere you will be using the same API to build it, because अब जो है धीरे धीरे Hibernate को independently लोग यूज करना कम कर दिए। आपको समझने के लिए, अगर आप सब इसको पढ़ाया जा रहा है, आपको देखने के लिए पढ़ाया जाए, सो दैट दिमाग में आपके एक बना रहेगा कि ठीक है ORM टूल्स कैसे काम करते हैं। Am I clear? Even जैसे आप स्प्रिंग बूट की बात किए तो वहां पे देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड एज स्प्रिंग विथ जेडीबीसी। तो जेडीबीसी के मोस्ट ऑफ द फंक्शनैलिटीज व्हाट वी हैव बीन डूइंग, एक एक स्टेप में जो हम लोग करते थे, वहां पे क्या है कि आपको डायरेक्टली आप एक टेम्पलेट करके, जेडीबीसी टेम्पलेट करके मेथड क्लास आ जाएगा, उसके अंदर जो फंक्शनैलिटी, जो सर्विसेज आपको चाहिए, दैट ऑल इज ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड बाय द स्प्रिंग, ठीक है, उन लोगों ने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया, आपको सिर्फ क्या करना है, यूज करते जाना है। तो अब हम लोग का ये सब पढ़ने का क्या पर्पस है? इसको पढ़ने का पर्पस ये है कि जब वो एपीआई आप यूज करोगे तो ऊपर ऊपर तो काम हो गया, आपका काम नहीं रुक रहा है, लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको क्या इंटरनली चीजें समझ में आ रही हैं कि ये क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा होगा इंटरनली। नोबडी इज गोइंग टू आस्क कि कैसे इंटरनली काम कर रहा है, बट यस, you are not going to be a developer for 1 day, 2 day, 10 days. You are going to be a software developer at least for 10 years, कम से कम, है ना, 10 साल 20 साल, अब मतलब आगे का आपका करियर इसी में रहे।
तो इस पर्पज से क्या होगा कि आपको इंटरनली चीजें अगर समझ में आती जाएंगी तो इजी होगा, आप फिर इंपोर्टेड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स नहीं रहेंगे, ठीक है ना। मतलब ऑन द टॉप ऑफ दैट आ गए, आपका सब लोग मजाक उड़ाएं इंटरनली और आपको कुछ भी पता ना चले, ठीक है। सो इसलिए ये चीजें आपको पढ़ाया जा रहा है विच माइट बी टेकिंग सम टाइम फॉर यू। अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें। तो ये मैंने आपको एक सिंपल मैपिंग तक जो मैंने बताया था, दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई कंक्लूडेड इट, और यहां तक मैं आपको अब क्लियर कर दिया। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर द कलेक्शन मैपिंग। अब हम लोग इसको कलेक्शन मैपिंग के केस में हम जा रहे हैं। व्हाट वी आर गोइंग फॉर द कलेक्शन मैपिंग, वी आर गोइंग इनटू दैट कि कलेक्शन मैपिंग क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप समझिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन एग्जैक्टली वी विल बी कॉलिंग दैट इट इज अ कलेक्शन मैपिंग। हम लोग इसको कब बोलेंगे कि ये एक कलेक्शन मैपिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एंड व्हेन एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू यूज इट। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम यह है कि जब भी हमारा परसिस्टेंट क्लास के अंदर में, इन केस ऑफ योर परसिस्टेंट क्लास, आप अपने परसिस्टेंट क्लास में व्हेन यू आर यूजिंग द सिंपल डेटा टाइप्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? व्हेन यू आर यूजिंग सिंपल डेटा टाइप्स। सिंपल डेटा टाइप्स का मतलब है कि प्रिमिटिव टाइप्स हो गए प्लस स्ट्रिंग एंड ऑल हो गए। प्रिमिटिव टाइप, सिंपल स्ट्रिंग एंड ऑल हो गया। तो इसको जहां पे ये यूज होगा, वी विल बी कॉलिंग दिस वन एज विच वन नाउ? सिंपल मैपिंग, ठीक है। लेकिन अब हमारा परसिस्टेंट क्लास के अंदर में वी आर गोइंग टू यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। क्या क्या हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स को यूज करने जा रहे हैं? विच ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स आर वी यूजिंग हियर? तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक एरे हो गया, लिस्ट हो गया, सेट हो गया, मैप हो गया। इस टाइप के जो हम कलेक्शन टाइप के डेटा टाइप्स यूज कर रहे हैं। सो अब थोड़ा सा यहां पे आपको समझना है पहली बात को। जैसे सी कलेक्शन टाइप, persistent hibernate persistent class data types like array, list, set, map and all, then you will be calling it as an which one now? It's a collection mapping, ठीक है। अब थोड़ा सा आप इस पॉइंट को आप समझिएगा यहां से कि मैं क्या बात कर रहा हूं आपसे। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ये हो गया, फॉर एग्जांपल वी हैव हियर द persistent class. So in this class, in this persistent class, पॉइंट ये है आपको समझने का कि देखिए यहां तक हमने तो सिंपल डेटा टाइप यूज किया है इस क्लास के अंदर में, स्टूडेंट क्लास के अंदर में एसआईडी, नेम, डीओबी, क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा आपको ये इस एंगल से समझने का जरूरत पड़ेगा, और हम क्यों बार बार इसको कलेक्शन मैपिंग के नाम से बोल रहे हैं, व्हाई वी आर यूजिंग दिस टर्म कॉल्ड एज मैपिंग। ध्यान दीजिए, अगर हम छोड़ देते हैं अभी इसको, क्लास को छोड़ देते हैं, इस क्लास को हम एकदम अभी छोड़ देते हैं। तो अगर हम क्लास को छोड़ देते हैं एंड वी आर गेटिंग अ रिक्वायरमेंट टू क्रिएट अ टेबल, हम लोग अगर एक रिक्वायरमेंट हमें मिल रहा है टू क्रिएट अ टेबल, तो हमें टेबल क्रिएट करने का एक रिक्वायरमेंट मिल रहा है और उसके फील्ड और स्पेसिफिकेशंस, उसके डेटा इस तरह से हैं कुछ, ठीक है। तो जैसे क्या है, फॉर एग्जांपल आप ध्यान से समझिएगा, अगर यही डेटा है, सो हम लोग अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड डेटाबेस स्ट्रक्चर, मतलब जब डेटाबेस का हम अपना टेबल बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो देखो एक बात समझो, कुछ इंफॉर्मेशन जो है कॉमनली रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, देयर आर फ्यू इंफॉर्मेशंस व्हिच इज कॉमनली रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसके अंदर में आपने मान लो यहां पे क्या लिख दिया, एसआईडी लिख दिया, नेम लिख दिया, डीओबी लिख दिया, ठीक है, आप मान लीजिए क्वालिफिकेशन लिख दिया। अब बात आ गई कोर्सेज लिखने की, अब बात क्या आ गई, कोर्सेज लिखने की, ठीक है। तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि एक पर्टिकुलर एंटिटी के सारे इंफॉर्मेशंस वी आर कीपिंग इट इन अ सिंगल टेबल, इज इट अ राइट अप्रोच? मेरी बात आप समझे, एक पर्टिकुलर एंटिटी है,
उसके जितने भी इंफॉर्मेशन है, पर्सनल, प्रोफेशनल, एनीथिंग इंफॉर्मेशंस, वी आर कीपिंग इट इन अ सिंगल टेबल। ठीक है। अच्छा, अगर हम एक सिंगल टेबल के अंदर में कुछ ऐसा लिख रहे हैं तो क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, थोड़ा सा इस बात को समझना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक आदमी है जिसको हमने बोला कि भाई ये स्टूडेंट का टेबल एक्सेस करके, और उसके मतलब उसका नाम बता दो या फिर डीओबी बता दो या फिर क्वालिफिकेशन बता दो, चलो ये बात समझ में आती है। बट डू यू थिंक दैट ऑल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू एवरीवन? क्या सभी लोग सभी इंफॉर्मेशंस के बारे में जानना चाहिए उनको, सभी इंफॉर्मेशंस के बारे में उनको आइडिया होना चाहिए? इज दैट वी शुड गो इन दैट अप्रोच? क्या हम लोगों को उस अप्रोच में जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। सिक्योरिटी इश्यूज हैं, ठीक है। तो अच्छा, और वो फिर बहुत बल्कि टेबल हो जाएगा, राइट? तो उस केस में हम लोग अपने आप से भी क्या करते हैं कि वी वुड बी क्रिएटिंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ एक पेरेंट टेबल बना लेंगे। जैसे हमने यहां पे एक पेरेंट टेबल बना लिया, हम लोग यहां पे एक, मान लीजिए ये एक हमने छोटा सा पेरेंट टेबल बना लिया, जिसके अंदर में हम मान लीजिए एक एसआईडी ले लिया, नेम ले लिया, सिटी ले लिया, फोन नंबर ले लिया, ऐसा करके कुछ ले लिया। ठीक है। अब मान लीजिए हमको कि ये स्टूडेंट कौन कौन से कोर्सेज में इनरोल्ड है। ठीक है। तो जनरली ये हमारा एक, मान लीजिए स्टूडेंट का मास्टर टेबल है और इसके अंदर जनरल इंफॉर्मेशन है जो सभी लोगों को माइट भी चाहिए। ठीक है। तो हमने इसको ऐसा कुछ स्टोर कर लिया। बट एट द सेम टाइम नाउ, अगर हमने अब फी का इंफॉर्मेशन है, क्या है हमारे पास? फी का इंफॉर्मेशन। ध्यान से समझिएगा। तो हमने एक अलग से फी टेबल बना दिया। क्या हमने बना दिया? वी आर क्रिएटिंग वन मोर फी टेबल। ठीक है। अब फी टेबल के अंदर में भी फी किसका जमा हो रहा है? जो फी हम डिपॉजिट, फी का रिकॉर्ड मेंटेन करने की बात कर रहे हैं। सो इस फी का रिकॉर्ड मेंटेन करने की जो बात कर रहे हैं, किसका ये फी जमा करने की हम बात कर रहे हैं, है ना? किसका हम लोग ये फीस जमा करने की बात कर रहे हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हम यहां पे एसआईडी एक लिख देते हैं। अब देखिए ये एसआईडी यहां पे क्या है? प्राइमरी की है। ये एसआईडी क्या है? यहां पे एक प्राइमरी की है और ये स्टूडेंट का फी है। ठीक। विच मीन्स दैट कि स्टूडेंट का जो एसआईडी है ये आइडेंटिकल है। एसआईडी क्या है? आइडेंटिकल है। मेरी बात आप सबको समझ में आ रही है? एसआईडी इज व्हाट? आइडेंटिकल। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो फी डिटेल है, लेट से F1 है, F2 है, F3 है, F1, F2, F3 कंसीडर इट एज एन इंस्टॉलमेंट। ठीक है। तो ये जैसे से फॉर एग्जांपल की SID 101, तो इसको हम लोग फॉरेन की बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? इसको फॉरेन की बना रहे हैं। ठीक है। और फॉरेन की जब हम बना रहे हैं तो इसको रेफरेंस दे रहे हैं, किसको? इसको दे रहे हैं कि ये हमारा एसआईडी जो है। सो विच मींस दैट दिस इज द पेरेंट टेबल एंड दिस इज गोइंग टू बी द चाइल्ड टेबल। विच मींस दैट अगर हम फॉरेन की रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं तो अगर हम यहां पे कोई भी रिकॉर्ड एसआईडी एंटर करेंगे, यहां पे इफ आई एम एंटरिंग एनी एसआईडी ओवर हियर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल internally it has to verify that data from the master table, that in master table is that a record 101 is available or not. If that record 101 is available over here, then only it will allow this record to be inserted over here, because if suppose till 101 to 105 we have inserted the record over here, yahan pe humne ye insert kar rakha hai, and let's say I am trying to insert record 107, which means what you are trying to do, you are trying to insert a record. आप एक ऐसा रिकॉर्ड इंसर्ट करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे जो रिकॉर्ड हमारे मास्टर टेबल के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है। तो
जब हम कलेक्शन मैपिंग की बात कर रहे हैं, मैं स्टार्ट किया था आपको कलेक्शन मैपिंग से, तो ओवरऑल मैं आपको एक पूरा इसका वर्क, पूरा एक फ्लो समझा रहा था कि कैसे और क्या काम किस अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है. सो दैट इज व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग टू यू. ठीक है. अब हमारे पास जो एक टेबल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो टेबल है, तो इसके अंदर देयर आर अ लॉट ऑफ फील्ड्स. जैसे कि हमने एसआईडी ले लिया, एसनेम ले लिया, डीओबी क्वालिफिकेशन ले लिया, कोर्सेज ले लिया, ईमेल्स ले लिया, हो सकता है देयर कुड बी द मोर देन वन ईमेल, राइट. अगेन वी आर राइटिंग द मार्क्स, वी आर राइटिंग फोन नंबर, एंड अगेन हियर द मैप में की एंड वैल्यू के पेयर में ये है. तो हमारा क्या अप्रोच है कि ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ अब समझना है ये हमारा, ये चीज कैसे रहेगा हमारे पास. ये तो हमारे पास स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू ऑफ स्टूडेंट, और ये हम यहां पे डेटा देंगे. ठीक है. सो वी आर गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट इटसेल्फ. ठीक है. अब हम इसको यहीं पे एनोटेट करेंगे, यहीं पे हम क्या करेंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देंगे इसको बाय यूजिंग द हाइबरनेट के एनोटेशंस एपीआई के थ्रू. हम इसको यहां पे मार्क करेंगे सो दैट जो टेबल ऑफ स्ट्रक्चर हम जिस फॉर्मेट में चाहते हैं कि इसका टेबल ऑफ स्ट्रक्चर बने, ठीक है ना, वो हम यहां पे मैपिंग करेंगे. ठीक है. उसी मैपिंग को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कलेक्शन मैपिंग बोल रहे हैं. ठीक है. क्योंकि इन डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे इसको एनोटेट करना पड़ेगा, और ये एनोटेट इस तरह से करना पड़ेगा सो दैट ये जब हम इसको अपना हाइबरनेट एपीआई के थ्रू इस पर्टिकुलर परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हम जब परसिस्टेंट ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, सो डेटाबेस में जाके ये अपना वो उस तरह का स्ट्रक्चर टेबल का बना ले. एम आई क्लियर और नॉट? यहां तक बताइए, आपको क्लियर है पहले इतना? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, whenever you are learning any new technology, आप जब भी कोई नया टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो वो नया टेक्नोलॉजी जो है आपको एक समय पे ही उसके एपीआई से आप कंफर्टेबल होंगे, बिकॉज आप एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार प्रैक्टिस करेंगे, देन धीरे 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 जाके आपको एक कंफर्ट जोन में आएंगे. ठीक है. लेकिन डे 1 में, डे 2 में जब वो टेक्नोलॉजी आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस समय उस टेक्नोलॉजी का बेसिक नेचर आपको समझ में आ जाना चाहिए, उसका बेसिक वर्किंग स्टाइल समझ में आ जाना चाहिए. तो वो जब समझ में आ गया, तो नाउ इट इज द मैटर ऑफ योर प्रैक्टिस कि आप कितना उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना रिवाइज कर रहे हैं, कितना नोट्स को पढ़ रहे हैं अच्छे से. तो ओवरऑल जो मैंने आपको अभी एक थॉट दिया, सिंपल मैपिंग को मैंने आपको पूरा करके दिखाया. एट द सेम टाइम अब मैंने कलेक्शन मैपिंग का पूरा एंड टू एंड आपको पूरा एक सिस्टम समझाया, सो दैट आपको ये आगे चल के याद रहे, पता रहे कि कलेक्शन मैपिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, परसिस्टेंट मैपिंग का, एसोसिएशन मैपिंग का क्या कॉन्सेप्ट है. ठीक है ना. वर्जन मैपिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, कोई भी मैपिंग का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है. तो आई होप कि आप सब लोग मेरी बात समझ रहे हैं. अब ध्यान दीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ये कुछ कुछ टेबल्स जो हैं बन रहे हैं. सो वी विल सी दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दिस प्रोग्राम. आई एम नॉट राइटिंग दिस प्रोग्राम्स बिकॉज अगेन व्हेन वी आर राइटिंग, सो सेम प्रोग्राम को लिखने में कम से कम एक दिन लग जाएगा, पूरा टाइम आपका निकल जाएगा प्रोग्राम लिखने में ही. सो ऑलरेडी मैं आपको बेसिक पूरा अच्छे से समझा दिया हूं, एंड देन अब इसको मैं आपको बता देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं अच्छे से कि कैसे क्या हम चल रहे हैं. सो लेट्स मूव टू पॉइंट एग्जांपल नंबर 2 वी हैव ऑलरेडी डन. ठीक है. हाँ, क्योंकि लिखेंगे तो इट विल टेक टाइम, और फिर आपको आपके तरफ से बहुत सारे डेडलाइंस भी हैं मेरे लिए, सो ये भी ध्यान रखने की बात है. नाउ हियर इट इज द लैब 3. लैब 3 वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हिच इज द कलेक्शन मैपिंग. सबसे पहला बात यहाँ पे, कॉमन सेट ऑफ कोड क्या है हमारे पास, व्हाट इज द कॉमन कोड, हमारे पास क्या कॉमन कोड अवेलेबल हैं. ठीक है ना. व्हाट ऑल द सेट ऑफ कॉमन कोड्स आर अवेलेबल. सो कॉमन कोड की अगर हम बात करें, तो एक हम लोगों ने हाइबरनेट यूटिल ओपन किया यहाँ पे. अगर आप इस हाइबरनेट यूटिल वाले फॉर्म को देख रहे हैं, विच इज गोइंग टू गिव यू अ सेशन फैक्ट्री इंस्टेंस, जो आपको सेशन फैक्ट्री का इंस्टेंस देगा,
तो इसमें और पिछले वाले में I don't think so कि कोई आपको डिफरेंस है. So this is going to be the same as it is, and across the program there if in future we are going to do some changes, so it will be very minor changes in this, so that we can see. Okay, now अब हमारे पास अब हम लोग इसके अंदर क्या काम कर रहे हैं, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा. सबसे पहला काम क्या है कि हमारे पास एक हमारा persistent क्लास है. दिस इज द persistent क्लास वी आर हैविंग. वहां पे पीपीटी में मैंने कस्टमर क्लास यूज किया, बट नो इश्यूज, और हियर वी कैन यूज द डिफरेंट क्लास आल्सो. सो हियर आई एम राइटिंग द persistent क्लास. एक हमने यहाँ पे आपको persistent क्लास दे दिया है. दिस इज योर persistent क्लास. ठीक है, अब हमने ये दो एनोटेशन को अच्छे से समझ लिया है पहले ही. मैं ऑलरेडी जब आपको ये नोट्स दिखा रहा था, so that time we've been discussing कि ये क्या है इसका मतलब. ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि इसका ये हम लोग लिखेंगे ऐसे. ठीक है, अब तो ये हमने एनोटेशंस यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया. नाउ आफ्टर राइटिंग दिस एनोटेशन, हमने प्राइमरी की का एनोटेशन भी यहाँ पे क्लियरली डिफाइन कर लिया है. आई होप इट इज क्लियर. अब हमने अलग अलग फील्ड्स, जहां तक सिंपल मैपिंग का फील्ड है, दैट ऑल थिंग्स वी हैव स्पेसिफाइड. तो यहां तक आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई क्वेश्चन एज सच होगा. आर यू गेटिंग इट? अब हम इसमें नेक्स्ट जो काम कर रहे हैं, नेक्स्ट काम हम ये कर रहे हैं कि हम लोग सबसे पहला अपना एक मार्क कर रहे हैं, एक एनोटेशन विच इज एलिमेंट कलेक्शन. ठीक है, एलिमेंट कलेक्शन, इट्स अ एनोटेशन. वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी वैल्यू फॉर दिस, और इसके अंदर में हम लोग एक कलेक्शन टेबल नेम इज इक्वल टू माई कोर्स मतलब बना रहे हैं, जो कि इसमें हम फॉरेन की रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं. ज्वाइन कॉलम नेम विच इज देयर माई SID. ठीक है ना, वी आर जस्ट गिविंग हियर द माई SID. ठीक है, और order of the column name what we are going to write is the training order, and again the column name what we are going to write is the course name. We are going to write this here. समझे आप? अब सबसे पहला हम प्रोग्राम को एक देख के जनरेट करके, एंड देन फिर हम इसके टेबल्स को और एनालाइज करेंगे कि हम इस टेबल के अंदर में क्या क्या प्रोवाइड किए हैं और कैसे. जैसे फॉर एग्जांपल एक बात और थोड़ा सा समझिए. अभी ये हमारा एरे था, ये क्या था हमारे पास? एरे था. तो एरे के केस में हम एक टेबल बना रहे हैं. ठीक है ना, हम एरे के केस में एक सिंपल सा टेबल बना रहे हैं. वी आर क्रिएटिंग अ सिंपल टेबल. तो हमने एक ये क्या बनाया? टेबल बनाया, और इस टेबल का नाम हम लोग क्या दे रहे हैं? विच इज द माई कोर्सेस. वी आर गिविंग द टेबल नेम. क्लियर है? ये हमारा टेबल नेम है, जो कि ये टेबल जो है किसको ज्वाइन कर रहा है? मेनली ये किसको कर रहा है कनेक्ट? तो ये है चाइल्ड टेबल, जो कि हमारा मेन पेरेंट टेबल को ये ज्वाइन करेगा. ठीक है, पेरेंट टेबल हमारा क्या है? मे बी स्टूडेंट या जो भी नाम होगा ऊपर में, हमने उसको स्पेसिफाई कर रखा है ऑलरेडी. ठीक है, अब इसके अंडर में हम लोग इसके यहां पे, अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहां पे जैसे मैंने बोला, तो हमारा जो SID है, इसी SID के बेसिस पे हम ये काम कर. अभी इन नेम्स पे ध्यान मत दीजिए जो मैं आपको अभी बता रहा हूं. तो अगर हमने SID यहां पे लिया है, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम SID लिख दिए हैं यहां पे. SID का मतलब क्या हुआ कि अब जो हम कोर्सेज यहां पे अपना मेंटेन करेंगे, वो जैसे फॉर एग्जांपल अब हमने यहाँ पे 101 एक कोर्स ID का मेंटेन किया. सो दिस 101 ऑलरेडी अवेलेबल इन द मास्टर टेबल. समझ रहे हैं? हमें जब स्टूडेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके कोर्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, देन ओनली वी विल बी फेचिंग फ्रॉम द माई कोर्स टेबल, और एल्स नॉट. ठीक है, अब तो पहले हम इसके फील्ड्स को देखेंगे कि ओके कौन, अभी हमको कौन कौन से फील्ड को देखना है. सबसे पहला क्या क्या समझना है इसमें? तो एक है हमारे पास माई SID फील्ड है, दूसरा है ट्रेनिंग ऑर्डर है, तीसरा क्या है आपके पास? कोर्स नेम है. ठीक है ना,
These are the three field names which we are going to see. हम लोग इसको देखने जा रहे हैं. अब ध्यान देते हैं, यहाँ पे क्या ध्यान देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए. यहाँ पे हम लोग एक सिंपल सा ऑपरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल परफॉर्म करने की बात कर रहे हैं. तो हम लोग सिंपल सा ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा. यहाँ पे सेशन फैक्ट्री हमने ले लिया, यहां से सेशन ओपन कर लिया, ट्रांजेक्शन. अब देखिए कोर्सेस, एक बात समझना आप, द मोमेंट व्हेन वी आर गोइंग टू क्रिएट अ स्टूडेंट क्लास ऑब्जेक्ट, अगर हम इस स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, थोड़ा सा आप ऐसे समझना, हम अगर इस स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो दो बातें हैं. या तो हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बेसिस पे बना लें ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर हम फील्ड्स के बेसिस पे अगर इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इफ वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फील्ड्स, तो हमें उस फील्ड्स की वैल्यू को भी पहले रेडी करना पड़ेगा पास करने के लिए, देन ओनली वी वुड बी एबल टू क्रिएट दैट ऑब्जेक्ट. तो पहला हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कोर्स, जो कि इस एरे है स्ट्रिंग टाइप का, तो हमने उसके अंदर में एक एरे बना लिया, राइट. वी हैव क्रिएटेड वन एरे, जो कि एक लिस्ट बना लिया, और लिस्ट के अंदर में हमने क्या कर लिया, सभी इसको ऐड कर लिया है. तो देखिए एक स्किल्स भी था हमारे पास, वी आर राइटिंग हियर. सो आप फील्ड के अंदर जाइए. एक आपने क्या लिखा था, व्हाट यू हैव रिटन, आपने एक यहाँ पे एक कोर्स स्ट्रिंग एरे था, दूसरा क्या था, स्किल्स विच इज द लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग था, ठीक है ना. सो इफ इट इज द लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, सो वी हैव क्रिएटेड हियर द लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग टाइप का हमने एक बना लिया, ठीक है. दूसरा हमारा मार्क्स है, तो मार्क्स हमने फिर इसको लिस्ट मार्क्स टाइप का एक बना लिया. हमारे पास सेट है, सेट ऑफ द कंपनी नेम्स, हमारे इंटरव्यूज है, किस किस कंपनी में हमने ये दिया है. एंड देन अगेन हम लोग मैप बना दिए हैं, विच इज सम वी हैव क्रिएटेड हियर. हमने एक यहाँ पे क्या बना लिया, सिंपल सा ऑब्जेक्ट बना लिया बाय विदाउट पासिंग दिस थिंग्स, एंड देन हम सेटर मेथड के थ्रू यहाँ पे सभी वैल्यूज को वन बाय वन सेट कर दिए यहाँ पे. इज इट ओके और नॉट, यहां तक आपको क्लियर हो गया. अब सेटर मेथड का क्या कॉन्सेप्ट है, ये अभी आपको शायद यहां से क्लियर हो रहा हो. सो वी हैव रिटन हियर द सेटर मेथड, एंड in which we are providing the different field values. At last now there is a method called as session.save, and in the session.save we are passing this stu object and then we are committing it. अगर आप लोग कल डेटाबेस वाली क्लास देखे होंगे तो कमिट एंड रोलबैक का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा. If in this particular set of code यहां से यहां तक में कोई एक्सेप्शन आ रहा है, so whatever the operation it is doing, it will roll back it or else it will commit it if there is no problem, if there is no exception in this. Okay, let me first run this program. अभी हम सबसे पहले इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, एक बार रन कर लेते हैं. देखिए जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया है तो आप देखिए इट इज सक्सेसफुली रनिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम. आपको जो मैंने जार फाइल्स दिए हैं, बाकी चीजें दिए हैं, इन द सेम ऑर्डर यू आर डूइंग, यू आर आल्सो नॉट गोइंग टू गेट एनी प्रॉब्लम, ठीक है. अब ये एक सेट ऑफ ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं. तो अब हम सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं कि वी आर ओपनिंग द MySQL ओपन करके हम लोग इसमें देखें ना, शो डेटा basis, and in the show databases we are going to write one field. Let's see क्या हम लोग यहां से डेटाबेस यूज कर रहे थे, JTC HDB. So we were writing JTC HDB. Okay, are we getting it? Yes, JTC HDB. So here we will write use JTC HDB हमने लिख दिया. And JTC HDB लिखने के बाद if whatever we did, if it is successfully working and successfully all the tables got created, so we will write here show tables. When we are writing the show tables, so सबसे पहला काम क्या करना है, हमें देखना है कि हमारा सबसे मास्टर टेबल का नेम यहाँ पे हमने क्या स्पेसिफाई किया था. So let us see here first. हमारे पास सबसे पहला मास्टर टेबल का नेम क्या है, my student is the name of that table. हम लोग my student फर्स्ट सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं. सो select स्टार फ्रॉम my student अभी हम लोग लिख रहे हैं. my student हमने टेबल लिखा है, ध्यान से समझिएगा. तो my student टेबल के अंदर में जो सिंपल फील्ड्स हैं, जो भी सिंपल फील्ड्स हैं, so what all the simple fields are available inside this? It is the SID,
email, phone number and name. We have given it over here. ठीक है, हमने SID, email, phone number और ये name यहाँ पे दे रखा है. Is it okay? Clear है? अब यहाँ पे आप देखो सबसे पहला कि हमने अभी कहीं से भी अगर हमने इसका इंस्टेंस बनाया है, so we have not passed any SID value over here. हमने कोई भी SID की वैल्यू, ठीक है. अब नेक्स्ट हम लोग इसमें देख रहे हैं, समझे आप. तो अब जो है आपको यहां से हम लोग जब ये टेबल बनाए हैं, सो इसके अंदर देयर इज ओनली दीज सिंपल फील्ड्स वी आर हैविंग इट. अब हम आगे काम करते हैं. इसमें दूसरा टेबल हमारा क्या था, व्हाट वाज द सेकंड टेबल. लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप, तो और अच्छे से हम लोगों को क्लियरिटी मिलेगी. दूसरा टेबल नेम हमारे पास मान लीजिए एक तो ये रहा, यहां तक हमने सिंपल फील्ड्स यूज किए एंड देन वी आर यूजिंग हियर, ठीक है ना. तो हमारा कलेक्शन टेबल माई कोर्सेज इज द नेम ऑफ द टेबल. क्या है, माई कोर्सेज हमने ये बनाया. तो अब हम माई कोर्सेज को भी यहां से एक बार फेच करके देखते हैं, ठीक है ना. सो माई कोर्सेज को भी हम फेच करके देखते हैं. सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, आर यू एबल टू सी माई कोर्सेज इज अवेलेबल ओवर हियर, अगर आप देख रहे हो, ठीक है ना. सो द माई कोर्सेज यहाँ पे है, वी विल प्रिंट इट हियर. अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे व्हाट वी आर गेटिंग हियर, ठीक है ना. हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं माई कोर्सेज में. माई कोर्सेज में वी आर राइटिंग हियर, देखिए ध्यान से देखिएगा, माई SID कहां आया, इट इज क्या है ये माई SID, व्हाट यू हैव रिटन ज्वाइन कॉलन ऑन द बेसिस ऑफ माई SID, ठीक है ना. इट इज माई SID, ठीक. अब आप ध्यान से समझिएगा, यहां पे ट्रेनिंग कॉलम आपके पास क्या आ गया एक, व्हाट इज दैट, ट्रेनिंग ऑर्डर. कि ट्रेनिंग ऑर्डर और कोर्सेस नेम हियर अगेन यू आर राइटिंग. कोर्सेज नेम यहां पे आपने कॉलम नेम लिख दिया इसका कि ओके दिस इज द कोर्सेज नेम यू आर गोइंग टू हैव. अभी हम लोग इसके ऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए, ऑर्डर को फ्रीज करने के लिए, आप समझ रहे हो इस बात को, एक इंडेक्सेस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं कॉन्सेप्ट, वी यूज टू हैव वन कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सेस. क्लियर है. तो अब अभी इस वाले फील्ड को आप थोड़ा टाइम के लिए इग्नोर करिए कि व्हाई वी आर यूजिंग दिस वन. अभी यहाँ पे सिंस ट्रेनिंग ऑर्डर जो हमने लिख दिया है, तो इससे नाम से आपको कंफ्यूज, लेकिन बेसिकली हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसमें, इंडेक्स. क्या पढ़ेंगे हम लोग, इंडेक्स, ठीक है. तो इसका ऑर्डर डिफाइन कर दिया गया है बेसिकली, अगर आप इतना अभी समझ रहे हैं. सो विद दिस वी आर जस्ट डिफाइनिंग द ऑर्डर ओवर हियर. लेकिन जो मेन समझने वाली बात है क्या है, इसका SID क्या है, what is the SID, 2. here we are having this SID as an 2. इसी SID 2 के रेफरेंस में हम यहाँ पे my SID 2 का ही, मतलब एक ही आदमी का ये यहाँ पे डेटा है जो कि हाइबरनेट कर रहा है, स्प्रिंग कर रहा है, स्प्रिंग बूट कर रहा है, एंगुलर कर रहा है, सब कुछ एक ही आदमी का है. ये बात आपको समझ में आई. सो दिस इज द 2 डिफरेंट टेबल्स वी आर हैविंग. एक है हमारे पास माय स्टूडेंट का टेबल एंड द सेकंड वन वी आर गोइंग टू गेट द कोर्सेस का टेबल. ये इतना क्लियर हुआ आपको. पहले मैं इसको आपको एट लास्ट समराइज कर दूंगा कि कौन कौन से एनोटेशन को हम लोग कलेक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं. जैसे कि सिंपल को मैंने स्पेसिफाई किया, इन द सेम वे मैं इसको भी आपको समराइज कर. देखिए ध्यान से समझिए, कुछ चीजें जो हैं समझने का है नो डाउट, ठीक है. जो समझने की चीजें हैं, फॉरेन की रिलेशन, प्राइमरी की रिलेशन, डेटाबेस में आके कैसे हो रहा, वो मैंने आपको बताया. कुछ चीजें याद रखने का है कि हमको वो एनोटेशंस याद रखने ही पड़ेंगे. वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस. अब याद रखने और समझने में बहुत हेयरलाइन डिफरेंस है. एक ही चीज को जब हम बार बार लिख लेते हैं, कर लेते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि इसको हम समझ लिए, बट इनफैक्ट वो क्या हो गया, उनके हैबिट में आ गया. सो दे आर सेइंग कि हम इसको समझ लिए हैं, ठीक है ना. तो इसको इनिशियली आप ध्यान रखिए, धीरे 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 अभी जैसे हम अपने कोर्स के अंदर आगे बढ़ते जा रहे हैं, एट दैट टाइम वी विल बी एबल टू रिकॉल एवरीथिंग. एम आई क्लियर? नाउ लेट्स मूव.
अब पहले हम देखिए, सबसे पहला काम हम क्या कर रहे हैं कि जो कलेक्शन के टाइप के अलग अलग टेबल्स की हम बात कर रहे हैं, पहले उन सारे टेबल्स को हम लिस्ट आउट कर रहे हैं और क्या स्ट्रैटेजी फॉलो हो रहा है डेटाबेस में चीजों को स्टोर करने का, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इट हियर, और कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे हम यहां पे मान लो एक अपने पास रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जाम्पल मान लिया आपके पास एक रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है डेटाबेस में? रिक्वायरमेंट ये है कि डिस्प्ले द स्टूडेंट लिस्ट, डिस्प्ले द स्टूडेंट लिस्ट where you are going to display the SID, name, phone number, ठीक है, प्लस उस स्टूडेंट का करस्पॉन्डिंग कोर्स को भी डिस्प्ले करिए। नहीं, एक है हमारे पास एक क्वेरी है, फॉर एग्जाम्पल क्या क्वेरी है कि हम डिस्प्ले करना चाहते हैं स्टूडेंट वाइज उसके कोर्सेज को डिस्प्ले करना चाहते हैं कि कौन से स्टूडेंट के क्या क्या कोर्सेज हैं, बिकॉज सेम कोर्सेज इज नॉट गोइंग टू बी फॉर ऑल द स्टूडेंट, राइट? तो आपके मन में है इच्छा कि हम जानना चाहते हैं कि कौन से स्टूडेंट का क्या क्या कोर्स है। एम आई राइट और नॉट? अब मान लो हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम एक क्वेरी लिख रहे हैं, आई एम राइटिंग वन बेसिक क्वेरी, ठीक है? सो मैं यहां पे एक क्वेरी लिख रहा हूं, क्वेरी ये लिख रहा हूं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम SID, नेम, ठीक है, कोर्स नेम फ्रॉम माई स्टूडेंट ऑफ M, my student of M, and my courses of MCE, ठीक है ना, where M dot SID is equal to MC dot SID, sorry, my SID, my SID, column name in the field is unknown, okay, wait a second, यहां पे हम लोग इसको S नेम कर देते हैं। Are you able to see something over here? आपको कुछ देखने को मिला? Are you able to see something? यहां पे हमने यहां पे कुछ इस तरह का रिकॉर्ड मेंटेन किया है। सो अब हमें जब जरूरत पड़ा उस चीज का, हमने यहां पे एक्चुअली एक ज्वाइन लगा दिया जिसको बोलते हैं डेटाबेस में, आप आगे चल के पढ़ेंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आपको सबसे पहला पॉइंट ये है कि योर पर्पस शुड बी क्लियर इन whenever you are fetching the data। तो हमें जब जरूरत पड़ा तो हम अलग अलग टेबल को एक साथ ज्वाइन करके हम अपने इंफॉर्मेशंस को देख ले रहे हैं। So that is one security is also getting maintained, and in case if we wanted to fetch something very specific, that time we can fetch it। तो ये अगर आप लोग अगर क्लास को सही से फॉलो कर रहे हैं, सही से फॉलो कर रहे हैं, देखिए किसी भी हाइबरनेट के क्वेश्चन में ये चीज आपसे शायद नहीं पूछेगा, nobody is going to ask, ठीक है? लेकिन आपसे जब वो कुछ भी पूछेगा इस कलेक्शन मैपिंग के रिलेटेड एग्जांपल्स को आप पूछेगा, आपसे कुछ समझना चाहेगा, तो अगर आप इस क्लास को ध्यान से देख रहे हैं, समझे, तो आप उसको एकदम एक एक लेयर को उसको आप अच्छे से समझा सकते हैं। वंस आई एम कंप्लीटिंग इट, येट आई हैव नॉट कंप्लीटेड इट, बट इतने पे भी आप उसको एक एक चीज बढ़िया से एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझे आप? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ in this only we are going to have another one। जैसे यहां पे हमने my courses लिखा, सो यहां पे हम लोग कलेक्शन टेबल स्किल नेम which is what we are going to have is the
माई स्किल्स वी आर गोइंग टू हैव, राइट। माई स्किल्स किसका था, लिस्ट ऑफ एरे टाइप का था। तो हम लोग यहाँ पे पहले एक बार इसको जैसे ये देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई स्किल्स वी आर हैविंग। देखिए ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज माई स्किल सेट, क्या क्या हमारा स्किल सेट है। ये भी उसी आईडी का है, 2 का ही है, ठीक है, उसी आईडी का है, उसी आईडी का, उसी पर्टिकुलर आईडी का है ये, ठीक। अब आप दूसरी बात आप समझिए यहां पे, नाउ वी आर हैविंग द टेबल कॉल्ड एज माई मार्क्स। सो लेट्स से हम लोग इसमें माई मार्क्स हमने लिखा, सो हाउ वी आर गोइंग टू राइट दैट इज द माई मार्क्स। हमने माई मार्क्स लिख दिया यहां पे, इन दिस ऑर्डर वी आर गेटिंग इट। आपको बात समझ में आ रही है, दिस इज द माई मार्क्स टेबल, वी आर गोइंग टू हैव इट इन दिस केस, ठीक है। सिमिलरली अब आप आगे के टेबल्स को देखिए, जैसे जितने भी आपने टेबल, लेट्स से आपने एक रेफरेंसेस का ये बनाया है, सो विच इज माई रेफरेंसेस करके ये टेबल है। सो आप ध्यान से देखिए एक बार, आ गया क्या ये SID नंबर, अगेन इट इज वी आर गोइंग टू हैव द सेम। व्हाट आई मीन टू से इज कि आप इन एनोटेशन से मार्क करके और आप इसके फील्ड्स को कैसे जनरेट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, जो कि क्लाइंट 1 के कोड में हमने ये दिखाया कि इसको हम सेव कैसे कर रहे हैं, मींस इंटरनली इट इज जनरेटिंग द क्वेरी, एवरीथिंग इट इज राइटिंग एंड अगेन इट इज डूइंग इट। अब हम इसको दूसरा ऑपरेशन करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू परफॉर्म द सेकंड ऑपरेशन, दैट इज द 3B, and in this particular operation what we are trying to do, we are trying to fetch that particular record। हम उस डेटा को कैसे फेच कर रहे हैं, ठीक है ना। सो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने लोड सेशन किया, सेशन डॉट लोड किया, एंड देन वी आर गेटिंग द, एक एक करके हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड को क्या कर रहे हैं, एंड देन वी आर अगेन राइटिंग द कमिट एंड देन फर्दर प्रोसेसिंग वी आर डूइंग इट। सो रन एज ऑन एप्लीकेशन वी आर डूइंग इट हियर, एंड आप ध्यान दीजिए क्या दे रहा है यहाँ पे, org.hibernate no rows identified, ओके। यहाँ पे आप एक काम कर दीजिए, यहाँ पे 1 की जगह आई थिंक 2 दे दीजिए, बिकॉज वी हैव द रिकॉर्ड। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, व्हेन वी आर ट्राइंग टू फेच द रिकॉर्ड, तो हमने stu डॉट नेम गेट नेम किया, फिर कोर्सेज को हमने लिया, माई स्किल्स को हम ले रहे हैं, गेट मार्क्स को ले रहे हैं, इंटरव्यूज को ले रहे हैं, रेफरेंसेस को ले रहे हैं, ऑल दैट वी आर टेकिंग इट एंड वी आर प्रिंटिंग इट ओवर हियर। अब आप देखिए यहाँ पे हम लोग जैसे फेच करने की बात कर रहे हैं, सो आर वी गेटिंग ऑल दीज डिफरेंट फील्ड्स। आप देखिए जो जो हमारे पास वैल्यूज थे, जो जो फील्ड्स थे, वी आर एबल टू फेच इट आउट। अब किसी भी केस में देखिए, आप शायद समझ नहीं रहे हैं, इस बार के जो एग्जांपल्स आपको बताए जा रहे हैं, अब इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, आएगा अभी संजीव, सबका टाइम आएगा, गेट वर्सेस लोड क्या होगा, बाकी चीजें क्या होगी, एक एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अभी सबसे पहले, क्योंकि अभी हम उसमें जाएंगे, समझाएंगे, ठीक है ना, कि कैशे क्या होता है, कैसे से डेटा कैसे फेच हो रहा है, डायरेक्टली डेटाबेस को हीट करके डेटा ले रहा है, तो वो अभी थोड़ा आपको अभी समझ में नहीं आएगा। सो वेट फॉर दैट टाइम संजीव, वी विल कम टू दैट ऑल थिंग्स, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अब इसमें कुछ हमने मेजर रोल नहीं है, हमारे पास सिंपल एक ही लाइन है जो कुछ परफॉर्म कर रहा है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स तो हम लोग गेटर सेटर मेथड यहाँ पे कॉल करके फेच कर रहे हैं। एम आई क्लियर? आपके दिमाग में अभी जो क्वेश्चन है, अभी सबसे पहला मेरा एम यह है कि आप पहले फेमिलियर हो जाइए इन चीजों से। अगर इकट्ठे सारे एपीआई डिस्कस करने लगेंगे हम लोग, तो पूरा आपके सर पे बोझ आने लगेगा, ठीक है, और फिर आपका एक इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो थोड़ा जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप आराम से चलते जाइए, डोंट वरी। मोर देन 200-300 क्वेश्चंस वी विल बी डिस्कसिंग इन केस ऑफ हाइबरनेट के इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, तो आप उस चीज के लिए परेशान नहीं। अब देखिए नेक्स्ट इसमें व्हाट नेक्स्ट वी आर डूइंग, फिर से अगेन हम लोग सेशन ले रहे हैं, तो अब हम इसको अपडेट कर रहे हैं, ध्यान से समझ रहे हो, वी आर अपडेटिंग समथिंग, हम लोग इसको अपडेट कर रहे हैं, क्लियर है। तो सेटर मेथड्स को हम लोग कॉल करके क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। तो अब आपने क्या करना पड़ेगा कि इसको चेक करना पड़ेगा कि वेदर वी आर सीरियसली अपडेटिंग एंड हाउ वी आर गेटिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशंस।
ठीक है, इसमें 1 की जगह आई थिंक हमको 2 यहां पे आप कर दीजिए, बिकॉज SID वी हैव विद दैट सेम नेम इटसेल्फ। आप देख रहे हैं क्या? ठीक है ना। तो अब अगर आप इसको डेटाबेस में यहां से फेच करके एक एक को देखेंगे तो आपको विजिबल होगा वहां पे कि ओके व्हाट वी आर फेचिंग इट एंड व्हाट वी आर गेटिंग इट अगेन। And similarly, that is the third one. What we are doing is we are deleting that all records. I'm not writing this query. मैं इसको चला नहीं रहा हूं because it will delete it everything and all that records are available into this. ठीक है? तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कलेक्शन मैपिंग को कैसे मैप कर रहे हैं। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा अगला मीनिंग की बहुत सारे और मेथड्स हैं अलग अलग, ठीक है ना, कि हम इंडेक्सेस को यूज कर रहे हैं तो कैसे हो रहा है, ठीक है ना। बैग कुछ टैग्स हम यूज कर रहे होंगे, जैसे अभी तो यहाँ पे हम लोग सिंस एनोटेशंस में यूज कर रहे हैं, तो जैसे एक बैग होता है, एक सेट होता है, एक लिस्ट होता है, ठीक है ना, इनके बीच का क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब कुछ कवर अप होगा। आप थोड़ा सा बस आराम से पहले क्लास के साथ चलते जाइए, राइट इट इज। तो बेसिकली आपको ये समझ में आया गाइस कि हम लोग व्हेन वी आर यूजिंग दिस, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये समझना है यहां पे कि जैसे हम लोग 3A के अंदर क्या काम किए, ठीक है ना, जैसे 3A क्लाइंट कोड के अंदर हमने क्या काम किया। तो अब आपसे पिछले बैचेस का ये चैलेंज होता था कि सर ये वाला काम बोल दिया करने के लिए, इसके साथ हम तो किए थे, ये बोल दिया ये करने को, तो अब हम कैसे करें, वो दिमाग में नहीं आ रहा। इस बार की एग्जांपल्स में आपके लिए क्या हो रहा है, हर एग्जांपल में हर ऑपरेशन हम लोग करके दिखा दे रहे हैं आपको, तो आपका काम आसान हो गया। मतलब एवरी एग्जांपल यू विल बी डूइंग द सेम ऑपरेशंस अगेन एंड अगेन। सेम चीज आप फिर से स्प्रिंग बूट में करेंगे, आपको पूरा एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे जो आप मैनुअली कर रहे हैं सारा चीज, स्प्रिंग बूट के अंदर सब कुछ बना बनाया एपीआई रहेगा, यू विल जस्ट कॉल इट, यू विल यूज इट एंड देन थिंग्स विल बी डन ऑटोमेटिकली। क्लियर है क्या गाइस, एवरीथिंग? अब हम लोग नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं, विच इज फॉर इनहेरिटेंस मैपिंग। किसका है ये? व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट नाउ? इनहेरिटेंस मैपिंग। लेकिन इनहेरिटेंस मैपिंग में जाने से पहले, बिफोर दैट, कुछ बातें आपको थोड़ा सा अब यहां पे समझने का जरूरत है इस प्रोग्राम के अंदर में। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम लोग किसमें आ गए, लेट्स से सेकंड थर्ड। अब फॉर एग्जाम्पल ये हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, इस बात को थोड़ा सा आप अब ध्यान से समझिए, क्या क्या अपने पास है। वुड ऑल किसी को भी कुछ ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो, या ऐसा कि देखिए आपको सिंपल मैं बता रहा हूं, जो भी कुछ मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, बताया है, अपना मैं बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। आपको भी पैरेलली टाइम देना पड़ेगा इन चीजों के ऊपर, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, समझने के लिए टाइम देना पड़ेगा कि ओके क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अनटिल अनलेस आप अपने सिस्टम पे बैठ के इसको नहीं प्रोसेस करेंगे, तब तक चीजें आपको थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा। एंड उसके लिए कोई जल्दी नहीं है, आज नहीं आया, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आप करेंगे तो वो समझ में आएंगे। फिर आपके कुछ क्वेरीज होंगे विच वी विल सॉर्ट, बट जब मैं ये टॉपिक कंप्लीट करूंगा सो इसके लिस्ट ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी मैं साथ में डिस्कस करते जाऊंगा, डोंट वरी। अब ध्यान ये देना है यहां पे कि जैसे हम लोगों ने एक कॉन्फ़िगरेशन यहां पे लिखा, व्हाट वी आर राइटिंग, कॉन्फ़िगरेशन वी आर राइटिंग इट। तो हम कॉन्फ़िगरेशन का काम क्या कर रहे थे, फॉर व्हाट वी वर यूजिंग द कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मैंने आपको बोला हाइबरनेट 5.x, जैसे हाइबरनेट 5.x, ठीक है, मतलब उसमें अलग अलग वर्जन्स आ जाएंगे, राइट। वर्कबुक आपको मिलेगा, बट फिलहाल आपको इसी वीडियो से चीजें करनी है, एंड बिकॉज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि आप कम से कम इसको टाइप करेंगे, दैट इज व्हाट माय पर्पस इज, ठीक है। तो आप इसको पॉज करिए, देखिए, टाइप करिए, समझिए, प्रोग्राम्स को लिखते जाइए।
आपको मैंने जार फाइल्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, यूज दैट जार फाइल्स, इट विल वर्क एक्सीलेंटली, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल इन दिस। ठीक है, अब यहां पे आप ध्यान दीजिए, we've been using configuration from the past other examples also। ठीक है, so again it is a class। हम लोग प्रॉपर्टीज के केस में क्या किए, what we are doing in the case of properties, हमने की और वैल्यू के पेयर में इनका एक सबका सेट बना दिया, एंड देन ओके वी आर टेकिंग इट, एंड देन हम CFG में क्या कर रहे हैं, एक यूज कर रहे हैं सेट प्रॉपर्टीज, और इस प्रॉपर्टीज के अंदर इसको हम पास कर दे रहे हैं। ठीक है, और CFG डॉट एड एनोटेटेड क्लास, एनोटेटेड क्लास हमारा कौन सा है, विच इज द एनोटेटेड क्लास, एनोटेटेड क्लास इज द student dot class, this is our annotated class, so we are adding this complete configuration for this particular class। इस क्लास के लिए हम इसको ऐड कर रहे हैं। अब हमारे पास जब हम Hibernate 5.x we are calling it as a bootstrap API, एक तरह से इसको हम लोग ऐसा बोलते हैं। so ये जनरली बहुत सारे सर्विसेज हैं जो डिफाइंड है, बहुत सारे। पहले क्या होता था Hibernate के अंदर में, we were writing all that services by our own, हम लोग सभी सर्विसेज को खुद से क्या करते थे, लिखते थे, कीप ऑन वी वर राइटिंग इट। अब देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने एक यहाँ पे स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री बिल्डर, क्या लिखा है, स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री बिल्डर इज इक्वल टू न्यू स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री बिल्डर। ठीक है, जहां से हमको क्या चाहिए, हमको सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट चाहिए, हमको क्या चाहिए, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट चाहिए। ये सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट जो है, सेशन फैक्ट्री का, ये अलग अलग सर्विसेज हैं, जो सर्विसेज जैसे से फॉर एग्जांपल हमको इंटरनली क्या काम करना है कि डेटाबेस से कनेक्ट करना है, वी आर गोइंग टू इंटरैक्ट विद द डेटाबेस बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो इवेंचुअली हमने क्या किया है कि यहाँ पे हम लोग ये कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, सो ओके वी डोंट नीड दैट XML CFG.xml फाइल, वी डोंट नीड इट ओवर हियर। बट अगर हम स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री जैसे हम यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, सर्विस रजिस्ट्री के अंदर में हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए इस लाइन को। पहले रजिस्ट्री सर्विस का मतलब, एक मैंने आपको ऑलरेडी एक JDBC में बता रखा था, विच इज अ कनेक्शन पूलिंग टाइप का एक टेक्निक है। बहुत सारे सर्विसेज है इंटरनली, जैसे थर्ड पार्टी कोई कनेक्शन प्रोवाइडर है, C3PO, आगे चल के आपको पढ़ने को मिलेगा, इसलिए मैं अभी इसको बता नहीं रहा था। ठीक है ना, तो बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइडर। तो क्या किया हमने, SSR बिल्डर, कौन सा, स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री के इंस्टेंस के थ्रू, ठीक है ना, इसके इंस्टेंस के थ्रू हमने क्या कॉल किया, अप्लाई सेटिंग्स। अप्लाई सेटिंग्स में CFG डॉट गेट प्रॉपर्टीज, और देन हमने क्या कर दिया, बिल्ड कर दिया, जो कि क्या दे रहा है, सर्विस रजिस्ट्री दे रहा है। एंड फ्रॉम दिस सर्विस रजिस्ट्री, आप देखिए सर्विस रजिस्ट्री को हम लोग फिर क्या किया, हमने बिल्ड सेशन फैक्ट्री, हमने यहां से इसको बिल्ड कर दिया, और देन यहां से हम लोगों को क्या मिल रहा है, सेशन फैक्ट्री ले रहा है। अब यहाँ पे एक सर्विस करके एक यहाँ पे इंटरफेस है, जो कि क्या है, एक मार्कर इंटरफेस है। कौन से उसके अंदर है, 1 सेकेंड, देखिए जैसे org.hibernate.service.service है, ठीक है ना, org.hibernate.service.service का एक। तो अब जैसे ये सर्विस रजिस्ट्री, जितने भी सर्विसेज डिफाइन होंगे, दे ऑल विल बी इंप्लीमेंटिंग दैट सर्विस। अब सर्विसेज का बहुत, जैसे इंटरनली ये क्या कर रहा है, अब एक IOC कंटेनर होता है जो आप स्प्रिंग में पढ़ेंगे, ठीक है ना, IOC कंटेनर आप स्प्रिंग में पढ़ेंगे। सो इट इज इंप्लीमेंटिंग सेम काइंड ऑफ सर्विसेज, इट इज इंप्लीमेंटिंग सेम काइंड। अब हर सर्विस का, जितने भी सर्विसेज हैं, सबका अपना क्या है, एक लाइफ साइकिल है, ऑल आर हैविंग अ सेपरेट लाइफ साइकिल। तो हम लोग कहीं ना कहीं इन चीजों को थोड़ा सा डिटेल्ड में क्या करेंगे, एक पॉइंट पे समझने की कोशिश करेंगे अभी, या आगे मैं समझाऊंगा इसको। फिलहाल में आप इसको बस इतना ही समझिए कि ओके, ये हम लोग इसमें जैसे अप्लाई सेटिंग्स में सब कुछ ये बिल्ड कर दिया, एंड देन जो भी और सर्विसेज होंगी यहाँ पे, हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हैं, हमको पूरा अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक बात और थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये इसके बहुत सारे लिस्ट ऑफ सर्विसेज हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो इसका JBoss का डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट है, इट इज द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ JBoss है, ठीक है ना। तो अगर आपको दिख रहा हो ये,
तो ये देखिए सर्विस रजिस्ट्री का ये मतलब मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ठीक है। इतना आपको सीरियसली बोले तो जरूरत नहीं है, बट मैं आपको बस एक इससे इंट्रोड्यूस करवा दे रहा हूं कि देखो ये चीजें क्या क्या अवेलेबल हैं, ठीक है ना। तो जैसे सर्विसेज क्या है, व्हाट इज द डिफरेंट सर्विसेज। तो सर्विसेज में एक कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन है, कनेक्शन पुलिंग के टेक्निक्स हैं, कुछ और चीजें हैं, राइट। सो देयर आर n number of other services which is available. So there are n number of other services which is available. different services available हैं इसमें, ठीक है। तो कोई डेटाबेस से कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, कुछ कनेक्शन पुलिंग के टेक्निक है, C3PO के अलग अलग सर्विसेज, सभी सर्विसेज ऑलरेडी बना के रखे गए हैं। बट जितने भी सर्विसेज हैं यहां से आप ध्यान दीजिए, यहां पे 1 सेकेंड, मैंने कुछ इंटरफेसेस हैं उसके ऑलरेडी नेम्स आपके लिए नोट डाउन करके रखे हैं। जैसे देखिए ये सभी क्या है, डिफरेंट सर्विस, जैसे org.hibernate.engine.jdbc.connection.spi कनेक्शन प्रोवाइडर, ये भी एक सर्विस है, दिस इज ऑल्सो अ सर्विस, ठीक है। org.hibernate.engine.jdbc.connection.internal.data कनेक्शन सर्विसेज इंप्लीमेंटिंग विच वन ऑफ डेटा सोर्स बनाने के लिए अगेन सर्विसेज। ये काम जो अभी हम लोग, मैं यहाँ पे आपको फिलहाल में बता रहा हूं, ये सब हम लोग बहुत सारा काम करते थे कोई थर्ड पार्टी एपीआई यूज करके, या फिर इसके लिए काफी लंबा चौड़ा कोड लिखना पड़ता था, विच इज ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड, यू आर जस्ट गोइंग टू यूज इट, ठीक है। कहां पे यूज करेंगे आप, तो ये जो हम सर्विसेज यूज करने की बात कर रहे होंगे हम उसको यूज करेंगे, और क्या करेंगे यहाँ पे हम उस पर्टिकुलर सर्विस के थ्रू यहाँ पे इंस्टेंस बना के एंड देन वी विल गेट दैट, जो कि हमको क्या करेगा, सेशन फैक्ट्री का इंस्टेंस दे देगा फिलहाल में। एक बार जैसे मैं आपको सिंस ये दिखा रहा हूं कि when we go into the documentation process of all this thing, it is a very huge, a lot of n number of other services are available, and हम लोग शायद उन सभी सर्विसेज को जाने का जरूरत नहीं है एंड देन उसको देखने का जरूरत नहीं है। जैसे आप ये देखिए, ठीक है, तो ये अलग अलग काइंड ऑफ सर्विसेज हैं, ठीक है। और आपका सर्विस जो रजिस्ट्री है विच इज द बेसिक इंटरफेस फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ, ये आप देख सकते हैं सर्विसेज है। इसका बहुत बढ़िया आर्टिकल है जेबॉस के उस पे, ठीक है। एंड देन आप यहां से एक बार इसको भी देख सकते हैं कि व्हाट इट इज हियर, द क्या है, सर्विस रजिस्ट्री, दैट इज बूटस्ट्रैप सर्विस रजिस्ट्री इंप्लीमेंटर, सेशन फैक्ट्री इंप्लीमेंटर, लाइक दैट। अगेन अब सर्विसेज बाइंडिंग क्या क्या है, टाइप्स ऑफ सर्विस रजिस्ट्री, अगेन इसमें भी अलग अलग टाइप के क्लास लोडर सर्विसेज। अगर आप जावा हुआ थोड़ा सा अच्छे से पढ़े हैं तो आप देखोगे क्लास लोडिंग के क्या क्या इंटरनली सर्विसेज। तो अब हाइबरनेट के भी अंदर में जो क्लासेस लोड हो रही हैं उसका भी क्लास लोडर्स हैं, राइट। तो वो सभी अलग अलग सर्विसेज इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने बस, अब देखिए यहाँ पे जैसे JDBC सर्विसेज, ट्रांजैक्शन फैक्ट्री, JDA प्लेटफॉर्म्स, राइट, अलग अलग आप देखिए इसमें। अब इन सब के अलग अलग लाइफ साइकिल हैं, जितने डिफरेंट सर्विसेज हैं। मैं आपको यहां से क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए अभी हमने यहां पे जस्ट इसको अभी मतलब ये रिसेंट ही आर्टिकल है, इन्होंने yet they have not concluded it anything about this, ठीक है। अब क्योंकि एकदम लेटेस्ट आप जो है अभी पढ़ रहे हो, वट एवर यू आर लर्निंग इट इज कंप्लीटली लेटेस्ट चीजें आप पढ़ रहे हो। अब जो मैं आपको ये यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं या बता ये रहा हूं कि फिलहाल में आप इसको, इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को इतना ही लाइन समझ के यूज करिए, और इससे आप कंक्लूजन ये निकालिए कि वी आर गेटिंग, यहां से हम सेशन फैक्ट्री का हमको इंस्टेंस मिल रहा है। और सेशन फैक्ट्री जेबॉस एप्लीकेशन सर्वर होता है, क्या होता है, जेबॉस एक एप्लीकेशन, इन्होंने जस्ट एक आर्टिकल लिखा है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ठीक है ना, जो कि मुझे अच्छा लगा तो मैंने आपसे ये शेयर कर दिया। यू वांट मी टू शेयर इट विथ यू ऑल, आपके मैं चैनल के उसमें ये इसको शेयर कर दे रहा हूं, आप इसको देख सकते हैं। Are you able to see that? तो आप इसको यहां से और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि क्या क्या सर्विसेज एंड ऑल एंड नंबर ऑफ अदर ऑप्शंस। इतना तक क्लियर है आपको, बताइए, ठीक है।
तो अभी फिलहाल इस 3 लाइन को और हम लोग कुछ जब और सेट ऑफ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, सो वी विल बी डिस्कसिंग कि और इसको और हम अलग अलग तरीके, अलग अलग सर्विसेज यूज करके कैसे कर सकते हैं। कहने का आपको सिंपल सा मतलब ये है, अब सर्विसेज का एक अलग अपना पूरा चैप्टर है, पूरी कहानी है, उसमें अभी हम लोगों को नहीं जाना है, ठीक है। जनरल उसमें हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं। हम लोगों को जो भी सर्विसेज यूज करने की कभी जरूरत पड़ती है तो हम देखेंगे कि वो सर्विसेज हम कैसे यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एंड देन हम उसको अपने प्रोग्राम के अंदर लिख लेंगे, यूज कर लेंगे, विच इज नॉट गोइंग टू बी अ बिग डील, ठीक है। नंदी जी, देयर आर इनहेरिटेंस मैपिंग, अगेन दिस इज वन अनदर कॉन्सेप्ट। हमने एक कलेक्शन मैपिंग देखा एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द inheritance mapping, what exactly inheritance mapping is and how it is। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई एक टेबल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हमने कोई क्लास लिखा, तो हमने अगर कोई क्लास लिखा है यहां पे, से फॉर एग्जांपल क्लास, एंड दिस क्लास इज व्हाट, इट इज अ स्टूडेंट क्लास, इट इज अ व्हाट, मान लीजिए हमने एक क्लास लिख दिया, द नेम ऑफ दिस क्लास इज स्टूडेंट। इस स्टूडेंट क्लास में कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन अगेन है, फिर से क्या क्या इंफॉर्मेशन है, लेट्स से इसका आईडी है, इसका नेम है, फॉर एग्जांपल सिटी है, जो भी है, और ठीक है, इतना इसका कोई कोर्स है, ये एक डिफरेंट इसके इंफॉर्मेशन है। इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के देयर मस्ट बी सर्टेन टाइप्स, ये भी होंगे। अब स्टूडेंट का जैसे हम लोग जेटीसी के फॉर्म में अगर बात करें तो स्टूडेंट के देयर आर सेवरल कैटेगरीज, देयर आर सेवरल कैटेगरीज। कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट क्या है, जैसे कि इसके हम 2 मेजर टाइप बना सकते हैं। 2 मेजर टाइप क्या बना सकते हैं कि एक स्टूडेंट हो गया आपका वीक डेज स्टूडेंट हो गया, विच इज द वीक वीकडेज स्टूडेंट, जो मंडे टू थर्सडे आता है, और दूसरा जो है हमारे पास वीकेंड स्टूडेंट हो गया, जो ओनली सैटरडे एंड संडे आता है। सो दीज आर द 2 डिफरेंट स्टूडेंट टाइप, एक है जो ओनली सैटरडे संडे आता है, दूसरा जो है वीकेंड्स में आता है। क्लियर है इतना? अब हमें क्या करना है, से फॉर एग्जांपल, चलिए मैं अभी इस पे भी आता हूं, पहले आप इस पैटर्न को समझिए कि मान लीजिए आपके पास कोई क्लास है विच इज ए, एक और क्लास है हमारे पास क्लास बी, और एक और क्लास है हमारे पास क्लास सी, ठीक है, 3 क्लासेस है हमारे पास, वी हैव 3 different classes. Now when we are having these 3 different classes, so B is extending A, C is extending B, all these 3 different things they are having. अब जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है which is in A, is it getting inherited to the B also or not? A का डेटा B में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है definitely. At the same time now जो B है इसका डेटा भी कहां आ रहा है? C में आ रहा है, ठीक। So whenever we are going to save this C data, जब हम इस पे सेशन डॉट सेव ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमको क्या जो इनहेरिटेड डेटा है फ्रॉम क्लास A and class B or other subsequent relevant classes, do we need to take care or not? उसके बारे में भी हमें ध्यान देना पड़ेगा या नहीं ध्यान देना पड़ेगा। तो इसको हम जैसे मैप करेंगे अपने एक RDBMS के फॉर्मेट में, जो हम मतलब ORM टूल में जो एनोटेशंस लिखेंगे, बाकी चीजें लिखेंगे, और उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस मैपिंग। what do we call this one as? We are calling this one as इनहेरिटेंस मैपिंग, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम मोर रियलिस्टिक अप्रोच में चलते हैं।
तो इसमें 3 टाइप के बेसिकली मैपिंग है. देयर आर बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैपिंग व्हिच इज अवेलेबल इनसाइड दिस. द वन इज टेबल पर सब क्लास मैपिंग. सब कुछ आपको समझ में आएगा एक एक करके, थोड़ा सा टाइम. So one mapping what we are having is the table per subclass mapping. Second mapping what we are having table per class mapping. ध्यान देना, per subclass mapping, per class mapping and per concrete class mapping. ध्यान दीजिए, पहले आप एक बार तीनों को अच्छे से देख लीजिए. Look at this. Table per class mapping, table per subclass mapping, table per concrete class mapping. We are having 3 different types of mapping over here. ये हम लोगों के पास 3 अलग अलग टाइप के क्या हैं, मैपिंग्स हैं. इसके नेम्स एटलीस्ट आप याद कर लीजिए, पूछेगा फट से कि क्या होगा. हम लोग एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके चल रहे हैं इसके अंदर में. वो क्या है रिलेशनशिप, इसको हम ध्यान से समझते हैं, थोड़ा देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप हम लोग बात कर रहे हैं. राइट, सो वी आर हैविंग दिस 3 different types of mapping: table per subclass, table per class mapping and table per concrete class mapping. right? अब इसके 3 बेसिक रिलेशनशिप को हम समझते हैं. ये देखिएगा आप इसको ध्यान से समझिए कि क्या हम मैपिंग को समझ रहे हैं. ठीक है, तो जैसे अपने पास स्टूडेंट होते हैं, ठीक है. सो इन केस ऑफ स्टूडेंट, एक है हमारे पास करंट स्टूडेंट जो अभी करंटली क्या कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे. करंट स्टूडेंट जो अभी करंटली पढ़ रहे होंगे, उसमें भी 2 टाइप होंगे. कौन कौन से? एक है आपके पास वीकडे स्टूडेंट और दूसरा है आपके पास वीकेंड स्टूडेंट. ये वीकेंड होगा, दैट द वीकेंड स्टूडेंट देयर है. अगेन नाउ वी हैव नाउ अनदर वन इज द ओल्ड स्टूडेंट. सो एक है अपने पास करंट स्टूडेंट, वीकडे स्टूडेंट, वीकेंड स्टूडेंट एंड देन द ओल्ड स्टूडेंट. ओल्ड स्टूडेंट मतलब वो पास आउट हो चुके हैं. ये क्यों मैं बता रहा हूं कि इनका जब हम परसिस्टेंट क्लास बनाएंगे तो परसिस्टेंट क्लास में इनके स्टेटस के अकॉर्डिंग उनके फील्ड्स का डेटा होगा. इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. चलिए मैं एक काम करता हूं, अभी थोड़ा सा आप इतना आप पहले आज कर लीजिएगा, थोड़ा सा रीड आउट कर लीजिएगा इसको, एंड देन अगेन टुमारो वी विल सी कि हम इसमें और क्या क्या देखने वाले हैं और क्या क्या करने वाले हैं. ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू.